किसे कहते हैं? त्रिकोण मितीय अनुपात, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री, रेशियो। शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोलेंगे भाई? TR, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? इसको जानने से पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं और पाइथागोरस के प्रमेय को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? अभी अभी हम आप लोगों को सिखाए थे कि क्या किसी त्रिभुज में एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक कोण 90 डिग्री का हो, ए, बी और सी, ये कितने डिग्री का है? 90 का। अगर हम ये कोण लेते हैं थीटा और इसलिए लेते हैं फाई, तो आप समझ रहे हैं कि थीटा जो कोण है उसके सम्मुख यानी सामने की भुजा, अगर ये कोण थीटा हम ले रहे हैं तो इसकी सम्मुख भुजा ये होगी, सम्मुख भुजा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आगे चल के इसका नाम हम रख देंगे लंब महाशय, यानी ये क्या हो जाएगा? लंब। एल से शॉर्टकट में दिखा। और यह कोण जिसके साथ जुड़ा होता है उस भुजा को हम क्या कहते हैं? आधार। क्या कहते हैं? आधार। ए से दिखाते हैं, आधार कहें या इसको बोलते हैं कौन सी रेखा भाई? ये सम्मुख भुजा हो गई और ये संलग्न भुजा। कौन सी भुजा? संलग्न, संलग्न भुजा को ही आधार कहते हैं। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले को हम लोग कर्ण बोलते हैं, अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं भाई। और यहां हम कर्ण के लेके चलेंगे। हाँ, लंब को परपेंडिकुलर और संलग्न भुजा अर्थात आधार को क्या बोलते हैं? बेस। ये आप ध्यान दीजिएगा कि ट्रायंगल को बेस पसंद है। हाँ भाई, ट्रायंगल को बेस पसंद है, त्रिभुज को आधार पसंद है। इसलिए पसंद हम कहते हैं क्योंकि इसी के आधार पर ही हम कोण का निर्धारण कर पाते हैं। यानी ये रेखा कितनी घूम गई है? 90 डिग्री, अर्थात आधार वाली रेखा कितनी घूम गई है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री घूमकर यही आधार क्या बन गया है? लंब बन गया है। तो इसमें एक संबंध होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यानी कथन क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। जी आप सही सोच रहे हैं, लेकिन ये नामकरण के बाद की कहानी थी। शुरुआती पाइथागोरस का कथन क्या रहा है उसको समझें। पाइथागोरस एक ग्रीक यानी मिस्र के गणितज्ञ थे जिन्होंने पिरामिड की ऊंचाइयां निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय यानी इस प्रमेय का प्रमेय को दिया उन्होंने। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है बोधायन, बोधायन का प्रमेय, बोधायन का प्रमेय। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं? किसी समकोण त्रिभुज, हेलो, समकोण त्रिभुज का अर्थ क्या है? अर्थात पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल समकोण त्रिभुज में ही लगता है। तो हम लोग क्या कहेंगे? किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों
शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, कल को हम ये जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, उसका नाम ही कर्ण रखा गया था, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़े कोण के सामने होगी। सबसे बड़े कोण के सबसे बड़ी भुजा उसके जस्ट उसके सामने होगी। अच्छा, बड़ा और छोटा कैसे, हम ये कह सकते हैं अपना समझे, कौवा के चोंच का नियम, यानी जैसे जैसे ये चोंच बढ़ाएगा उसके सामने की वस्तु क्या होगी, बड़ी होगी, और जैसे जैसे ये चोंच को दबाएगा उसके सामने की वस्तु छोटी होगी, तभी तो उसको ग्रहण करेगा। अब जैसे उसको क्या खाना है रसगुल्ला खाना है समझ लीजिए, तो रसगुल्ला खाना है तो बड़ा मुंह बनाना होगा, और जैसे उसको छोटी चीज टॉफी खानी है, कैंडी खानी है, तो उसका मुंह क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे कोण बढ़ेगा उसके सामने की भुजा बढ़ती जाएगी। तो सबसे बड़ा कोण कौन है, 90 डिग्री, और उसके सामने की सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण। तो हम लोग क्या लिख देंगे, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर्ण, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के बराबर होता है। लंब का वर्ग धन आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये बात हमको समझ में आई कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सबसे बड़ी भुजा क्या हो, सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री हो, उससे ज्यादा बड़ा कोई कोण न हो। ठीक है, कम से कम एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण नामकरण करते हैं। अच्छा, जो कोण होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, सम्मुख कोण, अर्थात वो लंब कहलाती है। और जिससे यह कोण जुड़ा होता है उसे हम आधार कहते हैं। अच्छा, यह हम कोण पे डिपेंड करता है, कोण पे निर्भर करता है कि हम लंब किसे लें और आधार किसे लें। ये ध्यान देते हैं, जैसे कल को आपसे फाई के बारे में कहा गया, कोण फाई लिया गया, तो ये जो आधार आपका दिखा है वो सम्मुख भुजा हो जाएगी, अर्थात ये आपका लंब हो जाएगा, भुजा ए बी आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार बन जाएगा। ये नहीं कि समतल पे खड़ी है तो सदैव लंब ही रहेगा, नहीं, इस कोण के सापेक्ष ये भुजा क्या हो जाएगी आपकी, आधार, और ये भुजा क्या कहलाएगी, लंब। बट जब ये कोण लेंगे तो उसके सामने की भुजा, ये भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार, अर्थात लंब और आधार, लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। ये किस पर निर्भर करता है कि उसके सामने त्रिभुज में उसके सामने का कोण कैसा है। तो हम लोग बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आइए बच्चों, त्रिकोणमिति अनुपात की बात कर, यानी अब हमारे हीरो लोग आने वाले हैं, नाम है इसका त्रिकोणमिति अनुपात। कोई भी अगर हम समकोण त्रिभुज ABC ले लेते हैं, अभी आपको बताए हैं, इसको हम कर्ण कहते हैं, इसको हम ये कोण जब लेंगे थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आधार। आधार ए से दिखाते हैं, कर्ण को ए से मान लीजिए दिखा दिए शॉर्ट फॉर्म में। तो हमारे पास 3 लोग हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा। तो त्रिकोणमिति अनुपात की परिभाषा क्या बन के आएगी कि किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात ही त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। जिनके बल पर त्रिकोणमिति पूरा टिका हुआ है वो 6 लोग थे, अभी 3 हम बोले हैं, साइन कॉस टैन, उसके नीचे हम इनकी वाइफ का नाम लिखें, इनके ये हस्बैंड है, इनकी वाइफ का नाम है कोसेक थीटा। चलिए हम लोग मजाक में इसको लेते हैं, ठीक है, मजाक में लेने से हमको ये फायदा होगा, क्या फायदा होगा
हम इनके सूत्र डायरेक्टली याद करेंगे नहीं, एक को याद करेंगे, दूसरा अपने आप पता चलता रहेगा, ठीक है, और कहानी के थ्रू। तो ऊपर वाले को हम हस्बैंड बोले हैं और नीचे वाली उनकी वाइफ हैं, ठीक है, और ये एक ही परिवार के 3 लोग सदस्य हैं, 3 ऊपर वाले सदस्य हैं और उनकी नीचे 3 वाइफ, यानी कुल टोटल 6 सदस्य हैं। अभी हम इनका बंटवारा भी करेंगे, कई जगहों पे इनका इस्तेमाल किया जाएगा और इन्हें एक फैमिली की तरह हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इनका शुद्ध हिंदी में नाम भी है, चलिए हम नाम इसके बाद लिख देते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा क्या निकल के आती है कि किसी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं, किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यानी कोई भी दो भुजा ले लीजिए, चाहे वो लंब कर्ण ले लीजिए, चाहे लंबाधार ले लीजिए, इनको याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं। लाल बटे कक्का, LAL KKA, लाल बटे कक्का। ये आपको कक्का जी बड़े परेशान करेंगे और ये सहायता भी प्रदान करेंगे, ठीक है। परेशान इसलिए क्योंकि इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा आपको। शुरू से ही हम LAK लिख के चल रहे हैं, उसका मतलब क्या था आज समझ में आया। अच्छा सर जी, ये K का मतलब है कर्ण, और ये K कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, ये आधार है, ये लंब है, ठीक है। कैसे? अब साइन थीटा का फार्मूला आपको लिखना है तो ऊपर से नीचे आएंगे ना, साइन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लंब बटे कर्ण। तो कल को हम साइन थीटा क्या लिखेंगे, लंब यानी L बटे कर्ण के, ठीक है। तो साइन थीटा क्या निकल के आया, लंब बटे कर्ण। इसी तरीके से कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार। अब देखिए जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो कोसेक थीटा बराबर क्या आ गया, कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। इस तरीके से थ के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम देख लेते हैं। ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या? किसी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का ही अनुपात है। जो यह क्या प्रदर्शित करता है, यह बताता है कि दो भुजाएं एक की तुलना में दूसरी कितनी बढ़ रही है, और जितना इसमें परिवर्तन आएगा यही आपको क्या बताएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब अच्छा, इनके हिंदी नाम की बात भी हम आपसे कह चुके हैं, चलिए आइए हिंदी के नाम भी देख लेते हैं। साइन थीटा को हिंदी में बोलते हैं ज्या, ज्या, ठीक है। कॉस थीटा को हम क्या बोलते हैं, ज्या। ये दोनों एक संपूरक कोण के आधार पर बदलते रहते हैं, इसलिए इनका नाम भी कुज्या होता है। तीसरी बात हम बात करें टैन थीटा की, टैन थीटा को क्या कहते हैं, स्पर्शज्या। अच्छा, जैसा इनका नाम वैसे इनकी वाइफ का नाम, वाइफ से याद आया कि साइन थीटा कॉस थीटा की 3 वाइफ थी ना भाई। साइन थीटा की वाइफ थी कोसेक थीटा और सेक थीटा, और अच्छा इनका हिंदी नाम बताना था, कोसेक थीटा को क्या बोलते हैं, विद्या,
अच्छा, सेक थीटा को क्या बोलेंगे? म्यूकोजा। हिंदी नाम से बहुत मतलब नहीं है भाई, कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं तो वहां दिक्कत होती है। अच्छा, कॉट थीटा क्या होता है? इसको बोलते हैं व्यू स्पर्शज्या। अरे भाई, सबके नाम के सामने व्यू लगा दीजिए बस, ठीक है। सरनेम जैसे हम पांडे हैं जी, तो वाइफ का नाम क्या होगा? सरनेम में क्या लगेगा? पांडे लगेगा। उसी तरीके से समझ लीजिए, ज्या का क्या होगा? द्विज्या। कोज्या का द्विकोज्या। स्पर्शज्या का क्या होगा? द्विस्पर्शज्या। ठीक है। हाँ, मुझे लग रहा है कि सभी को सारी बातें समझ में आई होगी और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं अपने टॉपिक पे। और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में हमने सीखा। हमने क्या सीखा कि इनका मान कितना होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का लंब बटे कोण, आधार बटे कोण, और टेन थीटा का क्या होता है? लंब बटे आधार। कुछ अब प्रश्न करते हैं, एक आध दो प्रश्न करते हैं कि प्रश्न आते कैसे हैं। तो लिखेंगे, प्रश्न पहला है, मान लेते हैं किसी त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण B समकोण है तथा AB बराबर AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर। तो एकदम सबसे आसान, अब क्लास 9 का अगर सबसे पहली बार अगर त्रिकोणमिति उठा के देखेंगे तो उसमें पहले टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। तो भुजा AC बराबर क्या होगा? ठीक है, तो पहले हम भुजा निकाल लेते हैं, बाद में त्रिकोणमिति अनुपात को निकाल। तो एक त्रिभुज ले लेते हैं AB, क्योंकि B 90 डिग्री है इसलिए बीच में रखेंगे 90 डिग्री के पास। और AC कहा गया है AB का मान 4 सेंटीमीटर है, यानी ये आपका 4 है, और BC का मान 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस के प्रमेय से, चलिए डायरेक्ट ना करके, पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? कोण AC का वर्ग बराबर क्या होगा? आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। आधार क्या है? AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AB हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो पहले हम लिखेंगे 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होगा? 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25, और ये आ गया आपका AC का वर्ग। तो वर्ग है उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल, तो कर्णीय 25 का मान कितना जाएगा? 5, यानी AC की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये तो साधारण हुआ कि किस तरीके से दो भुजाएं दी रही हों समकोण त्रिभुज में, तो तीसरी भुजा किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी में अगर आपसे कह दिया जाए कि साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करें? तो साइन थीटा मतलब ये थीटा अगर हम यहां दे दिए तो साइन थीटा का मान पूछ लिया गया। तो थीटा के सामने की भुजा कौन सी है? 3। तो क्या है? सम्मुख भुजा यानी लंब बटे कोण क्या है आपका? 5। यहां से आया ना AC बराबर 5, तो कोण आ गया 5। तो साइन थीटा क्या गया? 3/5। इसी प्रकार कॉस थीटा अभी आपने पढ़ा
क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। यहां से आप लिख सकते हैं फार्मूले के तौर पे लंब बटे कर्ण और यहां से आधार बटे कर्ण। इसी तरीके से tan थीटा का फार्मूला आपको क्या बताए थे हम, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब आपका कितना है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है 3 सेंटीमीटर और आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, 3/4। अच्छा, अब अगर हम कोसेक थीटा को ज्ञात करना चाहते हैं तो उधर हमको देखने की जरूरत ही नहीं है, साइन थीटा को उल्टा कर दीजिए, यानी 5/3। जी, उल्टा कहने का मतलब होता है वाइफ, हम बताए हैं ना साइन थीटा की वाइफ कौन है, कोसेक थीटा। और वाइफ जो होती हैं मजाक में लीजिएगा इसको, वाइफ जो होती हैं वो हमेशा पति की उल्टा बोलती हैं। अगर कह दिया जाए कि घड़ी यहां पर लगेगी, पति बोल दिया तो कहें यहां नहीं लगेगी, थोड़ा सा बगल में लगेगी। जी, थोड़े से बगल का मतलब है वो आपसे उल्टा बोलेंगे, आपके कहने पर सहमति सभी नहीं, ठीक है। कोसेक थीटा क्या आ जाएगा 5/3 उल्टा। तो देखिए जितनी भी बहनें हैं वो बुरा ना माने, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी बातें हंसने के लिए होती है बीच बीच के टॉपिक में। ये मैथ है, इतना दिमाग ऑलरेडी लगता है ना भाई, तो उसमें प्रॉब्लम होती है समझने में, इसलिए थोड़ा थोड़ा मजाक बीच में चलता रहे। तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा उल्टा कर दीजिए 5/4। अच्छा, अभी आपको बताएं एक पॉजिटिविटी भी बता देंगे, कॉर थीटा, इसका उल्टा लिख दीजिए भाई 4/3। पॉजिटिविटी क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉजिटिविटी ये है कि भले ही एक दूसरे के ये उल्टा है अर्थात व्युत्क्रम है, परंतु जब बाहरी लोगों के सामने आती हैं तो ये दोनों एक हो जाती हैं। अब फार्मूला क्या है, आइए अगली बात पे बात करें। साइन थीटा ये व्युत्क्रम संबंध है, व्युत्क्रम संबंध, इनवर्स रिलेशन इसको बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। देखिए मैं पढ़ाते वक्त पहले ही ये बात बोल देता हूं कि अगर कुछ हम गलती कर रहे हैं तो उसके लिए सार्वजनिक माफी है भाई। हाँ, कुछ अगर हमारी बात आपको जाति धर्म व्यक्तिगत रूप से बुरा लगे उसके लिए सार्वजनिक माफी है। उसका एक रीजन है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है, हर बात को अपने स्तर से वो लेते हैं, ठीक है। आइए अपनी बात पे आते हैं। तो साइन थीटा का उल्टा कौन है, कोसेक थीटा, या फिर कह सकते हैं कोसेक थीटा का उल्टा कौन है, साइन थीटा। बट अभी हम आपको कहे हैं कि ये दोनों आपस में तो उल्टा होते हैं, लेकिन दुनिया के लिए क्या है, एक है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करेंगे तो एक मिलेगा। ऐसे ही केवल यही लोग नहीं हैं, दो लोग और हैं। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। इस तरीके से कॉस थीटा को गुणा करेंगे सेक थीटा के साथ तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। देखिए ये दोनों लोग भी एक हो गए। फार्मूला याद करने का तरीका है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो जाएगा। ये आपका व्युत्क्रम संबंध है, ठीक है। ये जितने भी संबंध बने वो कौन से संबंध थे, व्युत्क्रम संबंध। इसमें आपको ये बात समझ में आ गई, फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है बेटा, बार बार अभ्यास करिए, उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करिए और उसमें एक रिलेशन बनाने का प्रयास करिए। जैसा कि हम साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा को क्या कर रहे हैं, ये तीनों भाई हैं और इनकी वाइफ कौन है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, क्योंकि ये उल्टा है, लेकिन दुनिया के लिए ये दोनों एक भी हैं। अभी आपको कोड में भी बताएंगे कि किस तरीके से इनके वेरिएशंस होते हैं, बदलाव होते हैं। और जैसा कि आपको सामान्य फैमिली में, सामान्य परिवार में देखने को भी मिलता है, उसी तरीके का इनका रिलेशन भी आपको देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमिता। ये डिजिटल बोर्ड हमारी अभी आदत नहीं है। अभी त्रिकोणमिति सर्वसमिका, त्रिकोणमिति सर्वसमिका क्या होता है? त्रिकोणमिति सर्वसमिका नाम से ही दिख रहा है, सर्व माने सभी, समिका, समिका मतलब समझिए सभी के लिए समान, सभी के लिए समान। अच्छा, सर्वसमिका यानी आइडेंटिटी के बारे में आप जाने कि उसमें किसी भी फलन या किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जो बहुपद को संतुष्ट करे, बहुपद या फलन को या मान को क्या करे? संतुष्ट करे, तो क्या कहलाता है? उसका मूल कहलाता है, जीरो या शून्य कहलाता है। अब अच्छा, इसका अर्थ क्या है? इसका यह अर्थ है कि वो उसको क्या करेगा? शून्य कर देगा, या अर्थात उसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। मूल क्या कहलाता है? जो किसी भी बहुपद या समीकरण को संतुष्ट करे। संतुष्ट करने वाला अगर प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट हो जाए तो, जैसे ईश्वर, अल्लाह, ये सब क्या है? सभी व्यक्तियों के लिए काम करते हैं ना। पर्सनली विपुल पांडे के लिए काम करते नहीं, सभी के लिए काम करते हैं ना भाई। तो सभी के लिए काम करते हैं, इसलिए सर्वसमिका है, यानी ये सभी के लिए हैं। अर्थात इसमें कौन आएगा भाई? जैसे साइन थीटा है, थीटा के ही मान पे निर्भर करता है ना, तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा क्या है? थीटा के मान पर बदलता रहता है। वैसे आपको बता दें कि साइन थीटा का अधिकतम मान +1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है, यही इसका रेंज होता है। इसी तरीके से कॉस थीटा का अधिकतम मान +1 होता है, न्यूनतम मान -1 होता है। इसको स्टार पॉइंट से आप लोग याद भी कर सकते हैं। अगर आप tan थीटा की बात करें तो tan थीटा कहाँ से कहाँ घूमता है? -इन्फिनिटी से, सॉरी ये लाइन हमको नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि अगर इन्फिनिटी वाली चीजें हैं तो उनको हम बराबर नहीं लिख सकते। हाँ भाई, कभी भी हम लोग tan थीटा को बराबर नहीं लिख सकते, इससे इन्फिनिटी के बराबर, क्योंकि जब हम बराबर पे पहुंच ही जाएंगे तब वो अनंत नहीं रह जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा? अनंत का मतलब होता है जिसका अंत न हो, और जो निश्चित क्वांटिटी हो, जो निश्चित राशि हो, उसका अंत होता है, कोई निश्चित सीमा के अंदर बंधा होता है। तो ये हमारा रहा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है हमारा, साइन थीटा -1 to +1, कॉस थीटा -1 से +1, और tan थीटा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में। हम बात कर रहे थे थीटा के बारे में। थीटा ही वो चर है, चर मतलब जिसका मान बदलता है, थीटा के ही मान पर निर्भर करता है, और थीटा के प्रत्येक मान के लिए साइन थीटा क्या हो? परिभाषित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति सर्वसमिका। अभी जो आपको प्रश्न आने हैं वो कहां से आते हैं? केवल 3 सर्वसमिकाएं हैं हमारे पास, 3 सर्वसमिकाएं हैं। कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा =1। अच्छा, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर। तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाँ, यही केवल मूलभूत रूप से 3 सर्वसमिकाएं हैं। कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए, इनसे अन्य रूपों का निर्धारण किया जाता है। जैसे कल को कोई साइन स्क्वायर थीटा के बारे में पूछ लिया तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे, क्या कर देंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में लिखना चाहते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो यानी साइन को उस तरफ ले जाइए, कॉस को उस तरफ ले जाइए। एक बड़ा ही फेमस है, खासतौर से नॉर्मल पॉलिटेक्निक IIT जैसे एग्जाम्स में पूछा भी गया है कई बार। यहां से कैसे फार्मूला बनता है, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी पहले ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। यानी अगर इसका मान हम x लें तो पक्का इसका मान किसका लेना पड़ेगा हमको, 1/x, क्योंकि दोनों का गुणनफल क्या है, 1। हाँ, ये किस फॉर्मूले से आए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक डिब्बा में a प्लस बी, एक डिब्बा में a माइनस बी। ठीक है, तो अगर इसको हम x लेते हैं तो ये 1/x होगा, अगर इसको x लेंगे तो ये 1/x होगा, क्योंकि दोनों ही व्युत्क्रम है। दो संख्याओं का गुणा करने पर 1 प्राप्त हो, दो संख्याओं का गुणा करने पर 1 प्राप्त हो, तो वे दोनों संख्याएं क्या कहलाती हैं, एक दूसरे की गुणन व्युत्क्रम, या केवल व्युत्क्रम के हैं, गुणन व्युत्क्रम करने की जरूरत नहीं है। तो एक फार्मूला यहां से जनरेट हुआ। इसी तरीके से यहां भी जनरेट किया जा सकता है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉट होगा, कॉट थीटा बराबर 1। अगर एक महाशय को हम x लेते हैं तो दूसरे वाले अपने आप 1/x हो जाएंगे। इसका एप्लीकेशन भी हम एक क्वेश्चन में लेते हैं, लेकिन ये त्रिकोणमिति सर्वसंख्या है। त्रिकोणमिति सर्वसंख्या किसे कहते हैं, परिभाषा तो हम लिखे नहीं भाई। चलिए आइए परिभाषा हम लिख देते हैं। त्रिकोणमिति सर्वसंख्या किसे कहते हैं, क्या ऐसा त्रिकोणमिति समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण जो उसमें उपस्थित चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो, प्रत्येक मान के लिए सत्य हो। आइए इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। अगर कुछ मान आपको याद हो, अभी हम मान निकालना भी बताएंगे, लेकिन पहले कुछ मान लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक में ट्राई करते हैं। थीटा बराबर कुछ भी ले लीजिए, 30 डिग्री ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा। LHS में अगर हम बात करें तो LHS क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब हम रखेंगे क्या, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। अभी आगे चल के बताएं कैसे होगा। स्क्वायर, ये देखिए कॉस 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, इसका स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 प्लस कड़ी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। जब हर समान है तो अंश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 1 हम 3 कितना हुआ, 4/4। कट के कितना आया, 1। वो तो आना ही था, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आना ही है। उस सर्वसंख्या है, सर्वसंख्या। आप यहाँ थीटा इक्वल टू हम 30 डिग्री लेके चले हैं, आगे चल के आप 60 डिग्री ले लीजिए, 120 डिग्री ले लीजिए, -30 डिग्री ले लीजिए, सबके लिए ये कथन सत्य है। क्यों सत्य है, सर्वधन समीका जो सभी के लिए एक समान व्यवहार करे, यानी थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो, वो क्या कहलाता है, सर्वसमीका। चाहे वो त्रिकोणमिति में हो, चाहे वो बीजगणित में हो। ठीक है,
मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब आपको हम कोण का मान ज्ञात करना निकालते हैं। तो आप सबसे पहले कोणों का मान ज्ञात करने के लिए एक टेबल टाइप का बना लीजिए। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री तक हम आपको याद करा देते हैं। कैसे याद किया जाएगा वो भी लिख लेते हैं। इधर लिख देते हैं कोण इस तरफ, और इधर लिख देते हैं टी आर। टी आर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितने होते हैं? 6 होते हैं। हम केवल शुरू के 3 का ही लिखेंगे, बाद में उसको चेंज कर लेंगे। कैसे? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। एक बात याद रखिएगा, किस तरीके से, जैसे हम लोग सबसे पहले क्या करें, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेते हैं। उसके बाद सभी व्यंजकों में 4 से भाग दे दीजिए, डिवाइडेड बाई 4, और सब पे अंडर रूट लगा दीजिए। कितना तो करना आता है, 0 से लेके लगातार 0, 1, 2, 3, 4 लिखने के बाद 4 से डिवाइड कर दीजिए सभी नंबर्स में, और फिर उसके बाद अंडर रूट लगा दीजिए। 0/4 क्या होगा? 0 ही होगा। तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा? 0। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2, तो क्या हो जाएगा? 1/2। इसी तरीके से अगर ये 2 काट देंगे तो यहाँ 1, यहाँ 2, तो करणी में 1 का मान होता है 1, और करणी में 2 का मान, नीचे करणी में 2 ही लिख सकते हैं, 1/करणी में 2। तो साइन 45 अंश का मान 1/करणी में 2। इसी तरीके से 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? करणी में 3/2, करणी में 3/2, 4/4 यानी 1 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। कॉस थीटा का मान बताइए। कॉस थीटा का मान बस उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। 1 यहां ले आइए, √3/2 यहां है, 1/√2 यहीं पे, 2 1/2 यहां पे, 0 यहां। ठीक है, एक सूत्र अब आगे हम लेके चलते हैं। ऐसे कैसे मान निकालेंगे? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा का मान कितना होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का मान होता है जस्ट इसी का उल्टा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो अगर हम साइन थीटा बटे 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 होगा। 1/2 में करणी में 3/2 से भाग देंगे, जरा भाग दे दिखा देते हैं आपको। 1/2 भागे करणी में 3/2, 1/2 जब गुना करेंगे तो कल्टी मार जाएगा, 2/करणी में 3 हो जाएगा। ये 2 कट गए, 1/करणी में 3 आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा? 1/करणी में 3। उसी संख्या में उसी संख्या से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। करणी में 3/2 में 1/2 से भाग देंगे तो करणी में 3 आ जाएगा। बात यहां उलझती है, 1 में 0 से भाग दें। देखिए 0 से भाग देना परिभाषित नहीं है ये बात। अच्छा सर, अगर हम 0 को बार बार गुणा करें तो 0 ही आता है, कोई संख्या तो आती नहीं। तो किसी संख्या को लाने के लिए हम अनंत बार प्रयास कर लें 0 के साथ, कोई संख्या आने वाली नहीं है। अर्थात 1 में 0 से भाग देंगे तो अनंत आएगा, मतलब इसको अपरिभाषित कहते हैं। इसको इनफाइनाइट कहते हैं या परिभाषित नहीं। पौना, ये पौना का मतलब ये मत समझिएगा पता नहीं, पता न है। हाँ ये भी कह सकते हैं, जब इनफाइनाइट है तो पता भी नहीं है, लेकिन वो परिभाषित नहीं है, वो नियमित रूप से परिभाषित नहीं है। इसी तरीके से इसी के लाइन के नीचे हम लिखते चले जा रहे हैं, आप मिलाते जाइएगा। इसी टेबल में कोसेक थीटा का लिख देते हैं।
जीरो का उल्टा इनफाइनाइट। अरे उल्टा का भाई, मतलब 1/0 क्या है, इनफाइनाइट। हाँ, 1/2 का उल्टा 2, कणिम 1/2 का कणिम 2, इसका 2/3, इसका 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। फिर से कॉस के भाई साहब को देखें, इनकी वाइफ कौन है भाई, कॉस की वाइफ कौन है, सेक थीटा। चलिए इनकी वाइफ का नाम लिखते हैं, बड़ा सुंदर सा नाम है। 1 के बटा 1 करेंगे 1 होगा, 2/3, यहां कड़ी में 3 बटा सॉरी cos 45 की वैल्यू होती है 1 बटा कड़ी में 2, तो यहाँ इनकी उल्टा हो जाएगा, तो क्या है कणिम 2/1 यानी कणिम 2, ये 2 और ये क्या 0 को उल्टे इनफाइनाइट, या फिर इसी का उल्टा लिखना, चलिए इनफाइनाइट 2 कणिम 2, 2/3 1, सही है। आइए कॉट पे आते हैं। कॉट कौन है, tan का उल्टा कॉट थीटा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट √3 1 1/√3, इनफाइनाइट का उल्टा 0। समझ में आया। ये पूरा टेबल आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए, 1-2 बार आप प्रयास करेंगे, कॉपी पे लिखेंगे, आपको कंठस्थ हो, ठीक है। ओके, थैंक यू। हम अपनी बात यहीं पे विराम देते हैं, अपनी वाणी को धन्यवाद।